आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को दिया भारत आने का न्योता। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच हुई मुलाकात, कई मुद्दों पर बनी बात। अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई झड़प के बाद पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत, जांच के आदेश जारी। फरीदाबाद तक पहुंचे थे मौलाना कलीम सिद्दीकी के तार, पीड़ित का आरोप गले लगाकर विनोद से बना दिया नूर मोहम्मद। सरकार ने कर दिया क्लियर, ओबीसी जनगणना का काम मुश्किल, नीतीश समेत कई दूसरे दल कर रहे हैं जातिगत जनगणना की मांग। भारत में बड़े आतंकी हमले की योजना, पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ घाटी में घुसने की फिराक में है अफगान के आतंकी। पड़ोसी को ताकत दिखाने से बाज नहीं आ रहा चीन, ताइवान की ओर भेजा 19 लड़ाकू विमान। 10,500 रुपए से अधिक सस्ता हुआ सोना, चांदी की चमक बरकरार। स्पोर्ट्स ड्रामा रश्मि रॉकेट में दिखा तापसी पन्नू का हार्ड हिटिंग लुक। और मुंबई इंडियंस की शर्मनाक हार, पॉइंट टेबल के टॉप 4 में पहुंची केकेआर। अमेरिका के 3 दिनों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात पूरी हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जमकर तारीफ की। वहीं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत को अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बताया है। कमला हैरिस ने कोविड-19 वैक्सीनेशन निर्यात को फिर से शुरू करने के भारत के फैसले का स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। हैरिस ने मोदी से 3 जून को फोन पर बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में पहली व्यक्तिगत बैठक की। मुलाकात के दौरान अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका वॉशिंगटन डीसी में स्वागत करना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। इतिहास गवाह है कि जब भी हम दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, दोनों देशों ने खुद को ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध समझा है। कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि मैं भारत की इस घोषणा का स्वागत करती हूं कि वह जल्द ही कोविड-19 टीकों का निर्यात फिर से शुरू करेंगे। भारत में रोज 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जो बहुत ही प्रभावशाली कदम है। वहीं पीएम मोदी ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का गर्मजोशी से स्वागत करने पर अमेरिका का धन्यवाद दिया। असम में अवैध अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के बीच हुई झड़प में 2 लोग मारे गए हैं। यह घटना दरंग जिले के 3 नंबर धौलपुर गांव की है। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। असम सरकार के गृह विभाग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच कराई जाएगी। जांच में घटनाओं की परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ पुलिस ने सरकारी जमीन से अतिक्रमणकारियों को बाहर निकालने के लिए गुरुवार को एक अभियान चलाया था। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी को 10 दिन की रिमांड पर एटीएस को सौंप दिया गया है। मेरठ से गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी के तार फरीदाबाद से भी जुड़े हैं। कलीम सिद्दीकी और उसके 5 अन्य साथियों के खिलाफ सेक्टर 17 में जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया है। यहाँ उसने विनोद नाम के शख्स का धर्मांतरण कराया था। विनोद ने ही अब ये मुकदमा दायर कराया है। आरोप है कि मौलाना के कुछ साथी अभी भी फरीदाबाद में सक्रिय है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछले वर्ग की जाति जनगणना एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कठिन और बोझिल कार्य है। सोच समझकर एक नीतिगत फैसले के तहत इस तरह की जानकारी को जनगणना के दायरे से अलग रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में हलफनामा दायर किया गया और कहा गया कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 में की गई थी और उसमें कई गलती और त्रुटि थी। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की ओर से याचिका दायर किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि केंद्र और संबंधित अथॉरिटी को निर्देश दिया जाए कि वह राज्य को SECC 2011 में दर्ज ओबीसी के जातीय आंकड़ों की जानकारी मुहैया कराए। याचिका में राज्य सरकार ने कहा है कि उन्होंने बार बार इसके लिए गुहार लगाई, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं दी गई।
जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अफगान मूल के आतंकियों की गतिविधियों को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों को अंदेशा है कि पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ ये आतंकी सीमा पार कर घाटी में घुसने की फिराक में है। त्योहार के दौरान घाटी को दहलाने की साजिश तैयार हो रही है। सेनाओं को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि लश्कर-ए-तैयबा, हरकत उल अंसार और हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द किसी बड़े हमले की तैयारी में है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन घाटी में अशांति फैलाने के लिए अफगानिस्तान के आतंकियों की घुसपैठ में मदद कर रहे हैं। इन संगठनों को आईएसआई का समर्थन है। चीन ने लगातार ताइवान को अपनी ताकत दिखाकर उसे डराने का प्रयास किया है। गुरुवार को भी ड्रैगन ने कुछ ऐसा ही किया। उसने एक बार फिर ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है। उसने ताइवान की ओर अपने 19 लड़ाकू विमान भेज दिए। इससे पहले स्वशासित द्वीप ने ऐलान किया था कि उसकी मंशा 11 सदस्यीय प्रशांत व्यापार समूह में शामिल होने की है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए चीन ने भी आवेदन किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि द्वीप ने चीन के विमानों की प्रतिक्रिया में हवाई गश्ती बलों को तैनात किया है। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातु कीमतों में गिरावट तथा रुपए के मूल्य में सुधार आने से राष्ट्रीय राजधानी सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 294 रुपए की गिरावट के साथ 45,401 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 45,695 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके विपरीत चांदी की कीमत भी 26 रुपए की मामूली तेजी के साथ 59,609 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 59,583 रुपए प्रति किलो रही थी। मेकर्स ने फिल्म रश्मि रॉकेट का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें तापसी पन्नू को उनके अब तक के सबसे फिट अवतार में देखा जा सकता है। रश्मि रॉकेट में तापसी ने प्रियांशु पेनुली और अभिषेक बनर्जी के साथ एक यंग एथलीट के रोल में नजर आ रही हैं। कहानी एथलीट के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने सपने और हकीकत के बीच ऐसे नियम का सम्मान करती है जहां उसे जेंडर टेस्ट से गुजरना होता है। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के पॉइंट टेबल में गुरुवार के मैच के बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक तरफा मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया और इसके साथ ही पॉइंट टेबल में टॉप 4 में एंट्री की। वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस टीम 7वें पायदान पर फिसल गई है। केकेआर की टीम ने IPL 2021 के दूसरे फेज में अभी तक जबरदस्त खेल दिखाते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की, जबकि मुंबई इंडियंस की पिछले एक सप्ताह में यह दूसरी हार है। केकेआर ने इस मैच में बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में मुंबई इंडियंस से कहीं बेहतर खेल दिखाया और शान से टॉप 4 में जगह बनाई।